नमस्ते भाइयों और बहनों। आप सुन रहे हैं सोनू हॉरर स्टोरी, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची, डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानियां। तो अगर आप भी अकेले हैं, रात है गहरी और बाहर सन्नाटा है, तो अपने कानों को खोलिए, दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चा हादसा है। एक ऐसी ट्रेन की बात जो हर तीसरे दिन रात 2 बजे आती है, और उसका एक डिब्बा जो कभी किसी स्टेशन पर नहीं रुकता, लेकिन अगर आप उसमें बैठ गए तो फिर आप कभी वापस नहीं आते। तो बिना किसी देरी के आइए सुनते हैं आज की कहानी, रात की ट्रेन और वो खाली डिब्बा जो कभी रुका ही नहीं। साल 2016, बिहार का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन मालवन। ये स्टेशन दिखने में बहुत आम था, लेकिन इसके बारे में एक बात बेहद अजीब थी। यहाँ से हर ट्रेन समय पर गुजरती थी, पर एक ट्रेन ऐसी थी जो हर तीसरी रात को 2 बजे आती थी, और जिसमें कोई ना तो चढ़ता था न उतरता, और अगर गलती से कोई चढ़ गया तो उसका फिर कभी नामो निशान नहीं मिलता। इस स्टेशन पर काम करता था विनोद शर्मा। उम्र करीब 38 साल, एक ईमानदार और शांत किस्म का स्टेशन मास्टर। विनोद को यहाँ आए 6 महीने ही हुए थे, लेकिन पहले ही दिन बुजुर्ग कुलीराम जी यादव ने उसे चेतावनी दी थी। बाबूजी, रात 2 बजे अगर कोई ट्रेन आए तो उस पर नजर मत डालिएगा, और न ही सीटी बजाइएगा। विनोद ने हंसते हुए टाल दिया था। राम जी, भूत प्रेत वाली बातों पर मैं यकीन नहीं करता। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा दिन नहीं चली। 3 रातें बीती थीं जब पहली बार विनोद ने उस अजीब ट्रेन को देखा। तीसरी रात 2 बजकर 2 मिनट, टिक टिक टिक। विनोद टेबल पर बैठे अपनी रजिस्टर में टाइम नोट कर रहा था कि तभी एक धीमी सी सीटी की आवाज आई। उसने सिर उठाकर देखा, ट्रैक पर दूर एक ट्रेन आ रही थी, लेकिन उसकी लाइट्स धुंधली थीं। इंजन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी थी, जैसे वो स्टेशन पर रुकने आ रही हो। स्टेशन सुनसान था, सिर्फ वो अकेला। पास की बेंच पर रामजी यादव सो रहे थे। विनोद ने इंटरकॉम उठाया और नजदीकी स्टेशन से पूछा, कोई ट्रेन इस वक्त शेड्यूल में नहीं है। फिर ये कौन सी ट्रेन आ रही है? दूसरी ओर से जवाब आया, यहां से कोई ट्रेन नहीं निकली। मालबन स्टेशन पर क्या कोई तकनीकी दिक्कत है? विनोद ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब सामने से गुजरती उस ट्रेन के डिब्बों पर टिकी थीं। हर डिब्बा एक जैसा था, पुराने जमाने का। टूटी खिड़कियां, सीलन भरी दीवारें, और एक भी मुसाफिर नहीं। सिर्फ हवा में उड़ते कागज और जालों से ढके शीशे। लेकिन आखिरी डिब्बे में एक परछाई थी, एक औरत की, सफेद साड़ी में, खिड़की के पास बैठी और सीधे विनोद की तरफ देख रही थी। विनोद का डर, उसने झट से अपनी नजरें फेर ली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। वो अपने केबिन में भागा और दरवाजा बंद कर लिया। सीटी एक बार फिर बजी। उसने बाहर झांक कर देखा, ट्रेन अब पूरी तरह स्टेशन पार कर चुकी थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका, जो ऐसा लग रहा था मानो स्टेशन की जमीन को जमा देगी। सुबह तक विनोद ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन सुबह रामजी ने कहा, देखा ना बाबूजी, वो आ गई थी। विनोद की आवाज भर्रा गई। वो औरत कौन थी? रामजी ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, जिसने आखिरी बार उस डिब्बे में चढ़ने की गलती की थी, वही थी वो। अगली रात स्टेशन पर सन्नाटा। विनोद की आंखों से नींद गायब थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। जिस विनोद ने पहले भूत प्रेत की बातों पर हंसी उड़ाई थी, आज वह हर आहट पर चौंक जा रहा था। लेकिन उसने तय किया था, अगर वो ट्रेन फिर आई तो वह उसका सामना करेगा। रात 1 बजकर 50 मिनट, स्टेशन एक बार फिर सुनसान था। झींगुरों की आवाजें, दूर किसी कुत्ते की रोती हुई चीख, और स्टेशन की दीवारों पर टिक टिक करती घड़ी। विनोद के हाथ में कैमरा था, उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। 1 मिनट 59, 2 मिनट, 2 मिनट 1 सेकंड, और फिर सीटी। वही धुंधली लाइट, वही धीमा इंजन, वही सड़ चुकी बॉडी के जैसी बदबू जो अचानक पूरे स्टेशन पर छा गई। विनोद ने खुद को रोका नहीं, वह बाहर आया और कैमरा उस डिब्बे की ओर घुमा दिया। लेकिन जो जो वह देख रहा था, वो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। डिब्बा अब की बार खाली नहीं था। हर खिड़की पर कोई चेहरा था, जले हुए, झुलसे हुए चेहरे, बिना आंखों के गड्ढे, और सबकी निगाहें विनोद पर। वहीं बैठी थी वो औरत, लेकिन अब उसके पास एक और चेहरा था, एक नया आदमी जो बगल में बैठा मुस्कुरा रहा था। वह आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ और खिड़की से झांक कर बोला, अब तुम्हारी बारी है। विनोद चीख पड़ा और पीछे की ओर भागा।
लेकिन उसके कदम जमीन में जैसे जम गए थे। ट्रेन उसके सामने धीमी हो रही थी, जैसे रुकने ही वाली हो। लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। बस उसके एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां फर्श पर एक पुराना टिकट गिरा हुआ था। विनोद कांपते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने टिकट उठाया, उसके पीछे से एक आवाज आई, इस बार तुम्हारा सफर शुरू होता है। वह पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन टिकट पर जो तारीख छपी थी उसने उसके होश उड़ा दिए। 3 जनवरी 1993, यानी 23 साल पुराना टिकट। विनोद अब बिल्कुल चुप रहता था। उसने वो टिकट रामजी को दिखाया। रामजी ने टिकट देखा और कांपते हुए बोला, यह टिकट श्यामलाल का है, जो 30 साल पहले उसी डिब्बे में चढ़ गया था और फिर कभी नहीं लौटा। विनोद चौंक गया। वो आदमी जो औरत के बगल में बैठा था, वो क्या श्यामलाल था? रामजी ने सिर हिला दिया। हाँ बाबूजी, वो अब उस डिब्बे का हिस्सा बन चुका है। औरत कौन थी? रामजी की आंखें डबडबा गईं। उस औरत का नाम कुसुम था। वो कभी इस स्टेशन पर कुली हुआ करती थी। एक रात ट्रेन में सफर करते हुए किसी ने उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश इसी मालबन स्टेशन के पास ट्रैक पर पड़ी मिली। उसके बाद से हर तीसरी रात वो अपने कातिल को ढूंढती है। कहते हैं जिस किसी की आंख उससे मिल जाए, उसकी आत्मा धीरे धीरे उस डिब्बे की कैद बन जाती है। विनोद ने उस रात का रिकॉर्डेड वीडियो देखा, लेकिन कैमरे में सिर्फ एक खाली प्लेटफॉर्म था। कोई ट्रेन नहीं, कोई औरत नहीं, कोई डिब्बा नहीं, लेकिन एक आवाज जरूर थी, अब तुम्हारी बारी है। रातें बदल गई थीं। विनोद अब न तो ठीक से खा रहा था, न सो रहा था। हर रात उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखती, कभी खिड़की के पास बैठी, कभी उसके केबिन के बाहर खड़ी, और कभी विनोद के सपनों में आकर धीरे से कहती, चलो, अब तुम्हारी बारी है। रामजी ने उसे समझाया, बाबूजी, वो तुम्हें बुला रही है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उस ट्रेन की सच्चाई का सामना करो, नहीं तो वो तुम्हें हर रात घसीटती रहेगी और अंत में ले ही जाएगी। वो अब जानना चाहता था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो कौन सी जगह है जहां ये डिब्बा जाता है? वो कौन लोग हैं जो उसमें बैठे होते हैं? रात 3 तारीख, समय 1:55 रात के समय। स्टेशन सुनसान था, लेकिन विनोद के पास अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। जेब में हनुमान चालीसा की किताब, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में टॉर्च। घड़ी ने जैसे ही 2 बजाया, वही धुंधली सीटी, वही लाइट्स, वही अजीब सी ठंडी हवा, और वो ट्रेन फिर से आ गई। ट्रेन धीमी हुई और उसी आखिरी डिब्बे का दरवाजा एक बार फिर खुद ब खुद खुल गया। विनोद ने रामजी की ओर देखा, लेकिन इस बार रामजी ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। विनोद ने कदम बढ़ाया और उस डिब्बे में चढ़ गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ से ढंकी हुई हो। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, लेकिन सबके चेहरे छिपे हुए, झुके हुए। फिर एकाएक एक एक कर सबने सिर उठाया और सबकी आंखें खाली गड्ढे, जैसे रोशनी को निगल जाएं। उसने जो देखा, डिब्बे के अंत में बैठी थी वही औरत, वही सफेद साड़ी, वही निर्विकार चेहरा, लेकिन अब उसकी गोद में एक बच्चा था, मृत बच्चा, जिसकी आंखें खुली थीं और वो सीधे विनोद को घूर रहा था। औरत बोली, तुम भी इंसानों जैसे दिखते हो, पर अंदर से तुम सब एक जैसे हो। मैंने तुम जैसों से ही भरोसा किया था और उन्होंने मुझे रात की अंधेरी ट्रेन में अकेला छोड़ दिया। मेरी आत्मा तब से उसी डिब्बे में बैठी है। मुझे अब बस एक साथी चाहिए, कोई जो मेरे दर्द को समझे। विनोद ने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत बोली, सिर्फ सच्चाई, कि मैं कैसे मरी और कौन था मेरा कातिल। विनोद को एक झटका लगा। क्या ये आत्मा बदला नहीं, इंसाफ चाहती है? औरत ने कहा, 1993 की जनवरी की रात, मैं कुसुम देवी ट्रेनों में कुल्ली का काम करती थी। एक आदमी श्यामलाल ने मुझसे दोस्ती की, भरोसा दिलाया और उसी रात ट्रेन में मेरी हत्या कर दी। उसने मेरी लाश को पटरी पर फेंक दिया और सबको यही बताया कि मैं आत्महत्या कर चुकी हूं। विनोद की रूह कांप गई। अब मैं हर तीसरे दिन आती हूं और खोजती हूं कोई ऐसा जो सच्चाई को बाहर ला सके। जिसने मुझे देखा, उसे अब छोड़ना नहीं चाहती, जब तक वो मेरा सच सबके सामने न लाए। अचानक डिब्बा बंद हो गया। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। विनोद ने भागना चाहा, पर हर सीट पर बैठे लोग अब उठ चुके थे
और सब उसकी ओर बढ़ने लगे। विनोद चीखने लगा, मैं मदद करूंगा, मैं तुम्हारा सच सबको बताऊंगा। तभी डिब्बा गायब हो गया। सुबह रेलवे स्टेशन पर रामजी ने देखा विनोद स्टेशन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। उसके हाथ में अब भी वही 1993 का पुराना टिकट था, लेकिन इस बार टिकट के पीछे कुछ लिखा था, इंसाफ नहीं तो वापसी। सुबह की शुरुआत एक अजीब दस्तावेज। विनोद जब होश में आया तो उसके सामने रामजी और स्टेशन मास्टर खड़े थे। रामजी ने धीरे से कहा, बाबूजी, वो टिकट अब भी आपके हाथ में है। विनोद ने पीछे पलट कर देखा। टिकट के पीछे अब स्याही से एक नाम लिखा हुआ था, श्यामलाल यादव गार्ड, मालवन स्टेशन, 1993। विनोद चौंक गया। श्यामलाल तो रेलवे कर्मचारी था। रामजी ने कांपते स्वर में कहा, हाँ बाबूजी, श्यामलाल इस स्टेशन पर गार्ड था और कुसुम उसी के भरोसे थी। लेकिन वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। फाइलों में छिपी हुई सच्चाई। विनोद ने स्टेशन मास्टर से मदद ली और पुराने रजिस्टर मंगवाए। 1993 की रात की एंट्री पढ़ते ही उसकी रूह कांप गई। 3 जनवरी रात 2:10 पर मालगाड़ी के अंतिम डिब्बे में संदिग्ध गतिविधि। कोई रिकॉर्ड नहीं। गार्ड श्यामलाल द्वारा रिपोर्ट अधूरी दर्ज। उसी रजिस्टर में एक और नोट था, 4 जनवरी स्टेशन के पास महिला की कटी फटी लाश बरामद, पहचान अज्ञात। विनोद समझ चुका था रिपोर्ट को दबाया गया था। श्यामलाल ने कुसुम की हत्या की और सबूत मिटाने के लिए मामला छुपा लिया। अब क्या करे विनोद? कुसुम की आत्मा ने जो कहा था, इंसाफ नहीं तो वापसी, वो अब सच लग रहा था। अगर विनोद इस सच्चाई को सबके सामने नहीं लाता तो अगली बार वो ट्रेन रुकने के लिए नहीं, उसे लेने आएगी। उसने तुरंत स्थानीय समाचार पत्र को संपर्क किया। उस रात की सारी जानकारी, पुराना टिकट और श्यामलाल के दस्तावेज, सब कुछ उसने पब्लिक करवा दिया। एक हफ्ते में यह खबर वायरल हो गई। 30 साल पहले की हत्या का खुलासा, स्टेशन पर भटकती आत्मा की सच्चाई सामने आई। और फिर एक रात विनोद को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात 2 बजे एक बार फिर वही वही सीटी सुनाई दी। ट्रेन आई और वही डिब्बा भी। विनोद इस बार डर नहीं रहा था। उसने खुद डिब्बे की ओर देखा और हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। डिब्बा खाली था। फिर उसमें धीमी आवाज गूंजी, तुमने वादा निभाया, अब मेरी आत्मा मुक्त है। कुसुम की परछाई खिड़की से बाहर निकली और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। लेकिन डिब्बा अभी भी वहीं था और दरवाजा खुला था। अचानक रामजी ने पास आकर धीरे से कहा, बाबूजी, आपने उसे मुक्त तो कर दिया, लेकिन अब वो डिब्बा खाली है और वो हर तीसरे दिन आता है सवारी लेने। विनोद ने चौंक कर पूछा, अब कौन बैठेगा उसमें? रामजी मुस्कुराया, जिसने उस डिब्बे को देख लिया हो वो कभी पूरी तरह आजाद नहीं होता। अंतिम दृश्य विनोद का सपना या हकीकत। अगली रात विनोद गहरी नींद में था। उसने देखा वही ट्रेन, वही डिब्बा और दरवाजे पर कुसुम नहीं, खुद विनोद खड़ा है। डिब्बे के अंदर कई चेहरे हैं, रामजी, स्टेशन मास्टर और वो सब जो अब तक लापता थे। एक आवाज गूंजती है, अब तुम इसके रक्षक हो, अगले को बुलाओ। विनोद चीखकर उठता है, पसीने से तरबतर। लेकिन उसके बगल में वही पुराना टिकट पड़ा है। अब उस पर नया नाम लिखा है, विनोद वर्मा, सहायक स्टेशन मास्टर, मालवन। कुसुम को इंसाफ मिल गया, लेकिन अब वो डिब्बा किसी और का इंतजार कर रहा है। अगली बार जब आप रात की ट्रेन में सफर करें और कोई खाली डिब्बा दिखे तो उसमें मत बैठिएगा। हो सकता है वहां कोई पहले से आपकी जगह ले चुका हो। तो दोस्तों, आपने सुनी एक ऐसी हकीकत जिसे झूठ मानना आसान है, लेकिन जब रात गहरी होती है और ट्रेन की सीटी दूर से आती है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिब्बा अब भी चल रहा है जो किसी को लेने आता है और फिर वापस नहीं करता। हर तीसरे दिन उसी समय उसी ट्रैक पर अगर कभी आपकी आंखें उस खाली डिब्बे से टकरा जाएं तो याद रखना, ये महज एक कहानी नहीं थी। हमेशा सतर्क रहें, अकेले सफर से बचें और अगर कोई अनजाना डिब्बा दिखाई दे तो क्यूरियोसिटी में हरगिज उसमें ना जाएं, क्योंकि वो बुलावा हमेशा वापसी का नहीं होता। मैं हूं सोनू और आप सुन रहे थे सोनू हॉरर स्टोरी। फिर मिलेंगे एक और डरावनी, सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और रात की खामोशी से हो सके तो दूर रहिए।